जय श्री गणेश। राधे राधे। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। और हमारी जो बातें चल रही थी, हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था वो था श्री रामदेव जी की पूर्णतः कथा। उसके अंदर हमने कई पार्ट पढ़ चुके हैं, कई पार्ट मैं सुना चुका हूं आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और वहां जाकर के आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप देख करके रामदेव जी के बारे में अनेक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बार बार मैं आपको कहता भी हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में जहाँ तक हो सके उतने भक्तों के पास में इसे पहुँचाइए, जिससे क्या है कि इस लॉकडाउन में जो वैश्विक महामारी चल रही है ये भगवान के संकीर्तन से ही समाप्त हो सकती है। ये बात हमें बार बार में हमें वीडियो में और अनेक प्रकार के मतलब मल्टीमीडिया के माध्यम से बतलाया जा रहा है। कोई हवन करने के लिए, कोई पूजा पाठ करने के लिए, तो वही ये चीज़ें हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है वह कम से कम इसे सुन तो सकता है। भगवान के संकीर्तन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। इस बात को प्रमाणित हमारे जो शास्त्र है वो करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। तो आपसे यही निवेदन है मेरा कि आप जितना हो सके उतना सबसे ज़्यादा इसको फैलाते रहिए। और कल हमने क्या देखा था, क्या सुना था, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कि कल हमने देखा था कि अजमल जी महाराज द्वारिका में गए थे, वहां भगवान श्री कृष्ण के साथ में उन्होंने वार्तालाप की और उसके बाद में वहां से जैसे ही अजमल जी को उनका इच्छा अनुसार वर मिला तो उनको तुरंत याद आया कि हे भगवान, एक हमारे राज्य में मेरा बड़ा ही प्रिय विश्वास पात्र एक शायर नाम का मेघवंशी रहता है, जो निरंतर आपकी भक्ति करता है, परंतु निर्धन होने के कारण वो आपके यहाँ यात्रा पर नहीं आ पाता। परंतु आपकी भक्ति बड़ी मन से और दृढ़ निश्चय से करता है। उसके घर में भी कोई संतान नहीं है, कृपा करे आप उसके लिए भी कुछ आज्ञा दे। तो कहते हैं कि भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, उसको भी पुत्र प्राप्ति होगी। ऐसा कह देने पर अजमल जी कहते हैं, प्रभु हमें एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति चाहिए जो आप जैसा हो, जो हमारे कुल को प्रकाशित करे, हमारे कुल दीपक हो और आप स्वयं अवतरित हो, तो जिससे हमारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। भगवान पुत्र तो होगा किंतु आप जैसा भी पुत्र चाहता हूं, मुझे आपके आने का प्रमाण याद रहे, ऐसा आशीर्वाद रुचि वस्तु दे। तब भगवान श्री अजमल जी ने कहा कि आप जैसा ही पुत्र चाहिए, परंतु आप जब आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, आप मुझे ऐसी कोई वस्तु दीजिए। तब भगवान ने अपनी वैजंती माला से एक पुष्प मोती तोड़ करके भक्त को देते हुए कहा, इसकी पूजा करना, यह मेरी अद्वितीय शक्ति का अंश तुम्हें अपने होने वाले पुत्र के साथ रखने के लिए देता हूं। साथ में 4 निशानियां भी देता हूं। 4 निशानी भी देते हैं। कौन कौन सी? कहते हैं रत्न कटोरा, वीर गेडिया, पीतांबर, माला का श्याम पुष्प, इनकी पूजा करते रहना। अजमल जी ने पूछा, प्रभु आपके पधारने से मुझे विश्वास योग्य ऐसे निशान जिससे मुझे पता लग सके कि आप लीला करने अवतरण हो चुके हैं। तब द्वारिकाधीश बोले, सुनो, यह दोनों पुष्प तुम एक पालने में रख देना, जिसमें से पहला जो पुत्र होगा वो उसका नाम होगा ब्रह्मदेव। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। और दूसरा जो पुत्र होगा उसका नाम रख देना रामदेव। तो बोलिए रामदेव भगवान की जय हो, अजमल पुत्र की जय हो। और कहते हैं कि जैसे ही दोनों पुत्र हो और जिसमें से जब जो पुत्र हो उस वक्त अगर चंद्रमा में प्रकाश अत्यधिक फैल जाए, पूर्णिमा के समान चंद्रमा प्रकाशित होने लगे और रात में भी रोशनी हो जाए, तब याद रख लेना कि मैंने अवतार ले लिया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। थोड़ा एक बात का एक आश्चर्य था, यानी भ्रम था, संशय था,
उसको मिटाने के लिए अजमल जी ने पुनः भगवान से प्रार्थना की और निवेदन करते हुए पूछा कि भगवान, आपने मुझे भी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है और मेरे जो गौ सेवक है, जो आपके भक्त हैं, उनको भी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है, तो कृपा करके ये बतलाए कि आप किसके घर में अवतार लेंगे। ऐसा जैसे ही पूछा तो प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं चाहे कहीं पर भी अवतार लूं लेकिन लीला तेरे ही घर पे करूंगा। जिस प्रकार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में मैंने वसुदेव के घर में जन्म लिया था, वसुदेव के पत्नी के गर्भ से मैंने जन्म लिया था, अवतार लिया था, वैसे ही मैं अवतार कहीं भी ले सकता हूं। लेकिन जिस प्रकार मैंने नंद बाबा के घर में लीला की थी, यशोदा मैया के पास में रह करके लीला की थी, वैसे ही मैं तुम्हारे घर में रह करके लीला करूंगा, तो इस बात की चिंता मत करो। और इस प्रकार की जब बातें हो रही थी तभी कहते हैं कि बाहर समुद्र के किनारे जो प्रजा थी उनका क्रंदन बहुत ज्यादा होने लगा और सब चिंतित हो गए, सब चिंताग्रस्त हो गए। रानी मैणादे जो थी वो भी बड़े विलाप करने लग गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी को खबर पड़े और अजमल जी को भी पता नहीं चला कब वो उस रहस्यमयी भगवान की नगरी से ही बाहर आ गए और समुद्र के बाहर उनको देख करके सबको बड़ा हर्ष हुआ, सभी बहुत खुश हुए। और इस प्रकार जब उनको देखा तो सबने उनको फूलों की माला पहनाई और साथ में बधाइयां बांटी गई। प्रजा द्वारिकाधीश के जय जयकार करने लगे कि द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, इस प्रकार की गूंज होने लगी। और कहते हैं कि उसके बाद में रानी मैणादे ने अपने विलाप के बारे में बतलाया, उनकी चरण वंदना की। उसके बाद में सब मिलकर के नाचते गाते हुए अपने पोकरणगढ़ से होते हुए अपने निवास स्थान उड़ू कश्मीर में पहुंच गए। उसी स्थान को उन्होंने निवास स्थान बना लिया था अपना स्थायी। और उसके बाद में अजमल जी ने घर आकर के अपनी जो बात थी वो शायर जी से भी बात की उन्होंने। और उसके बाद में कहते हैं भगवान ने जो निशानियां दी थी, निशानियां जो दी थी तो उसको रख करके अजमल जी महाराज उनकी पूजा करने लग गए। और उसके बाद में जो 2 पुष्प दिए थे उन दोनों पुष्पों को अजमल जी ने पालने में रख दिया। और कहते हैं कि पालने में जैसे रखा और उनकी पूजा की, उसके भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि जो माता मैणादे थी वो गर्भवती हो गई। उसके बाद में उसके समय निकलता गया और समय निकलते निकलते एक समय ऐसा आया जब 1468 माघ शुक्ल पक्ष की वसंत पंचमी आई। विक्रम संमत 1468 की बात की जा रही है। विक्रम संमत 1468 माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी वसंत पंचमी जिसे कहते हैं को एक पुत्र का जन्म हुआ। और कहते हैं कि उस पुत्र के जन्म होते ही पूरी प्रजा में, पूरे राज्य के अंदर गायन होने लग गए, बधाइयां बंटने लग गई और सब बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। और ब्राह्मणों को बुला करके उनका नाम निकाला गया, नाम संस्कार किया गया। तब कहते हैं उनका नाम निकला था ब्रह्मदेव यानी ब्रह्मदेव जी। तो बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। तो ब्रह्मदेव जी जो महाराज थे उनका नाम संस्कार हो गया। उसके बाद में कहते हैं कि एक तरफ तो ब्रह्मदेव जी महाराज का जन्म हो गया, उनका नाम संस्कार हो गया, और कहते हैं दूसरी तरफ द्वारिकाधीश ने अपने अंश, द्वारिकाधीश जो थे वो अपने अंश को मरुभूमि के कल्याण के लिए अब प्रकट करना चाहते थे। तभी रुक्मिणी जी ने उनसे हट किया कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं हमेशा आपके सहचरणी रही हूँ, मैं आपकी हर लीला में आपके साथ रही हूँ, तो मैं यहाँ पर भी मरुभूमि में भी आपके साथ में अपना अर्धांग रखना चाहती हूँ, तो आप कृपा करके मुझे साथ में रखना। और इसी प्रकार गरुड़ भगवान भी कहते हैं मैं भी आपका हर बार सहयोगी पात्र रहा हूँ, तो भगवान आप मुझे मत भूल जाना, मुझे भी साथ में रखना। तो भगवान ने अपने समय अनुसार उनसे निर्दिष्ट कर दिया, उनको आदेश दे दिया कि आप अपने समय समय पर वहां पर पहुंच जाना। और जो समय उनको दिया गया उस समय के बारे में बतला दिया कि आप उस वक्त पहुंच जाना, और जो गरुड़ है उसको मैं अपने समय आने पर उनको अपने आप बुला लूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने और अपनी बात पूरी की। और अजमल देव जो थे उनकी जो रानी थी मैणादे जी, उनको रात्रि काल में एक स्वप्न के अंदर चतुर्भुज प्रकार के यानी चतुर्भुज रूप में भगवान श्री विष्णु भगवान का दर्शन हुए।
बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय हो। चतुर्भुज भगवान ने दर्शन दिए और जैसे ही मैनादे मैया की आंखें खुली तो सब और प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। और इस बात को फिर मैनादे जी ने अजमल जी को बतलाई तो अजमल जी ने हाथ जोड़ करके भगवान के वरदान के बारे में स्मरण किया। तो उनको पता चल गया कि भगवान की लीला करने का समय आ गया है। और प्रातःकाल जैसे ही हुआ, प्रातःकाल की जब शीत मंद और सुगंध लहर चल रही थी, ऋषि मुनि ब्राह्मण इत्यादि सभी अपने जप तप में लगे हुए थे, स्नान कर रहे थे, कोई जप कर रहा था, कोई तप कर रहा था। कहते उस वक्त नक्षत्र ग्रह बार तिथि चंद्रमा ये सब अनुकूल थे। ऐसा समय आ गया और पृथ्वी के ऊपर सभी लोग अपना जप तप कर रहे थे। उसी वक्त जो प्रातः काल का समय था, उस वक्त जो हमारे मेघवंशी शायर जी थे वो अपने दंपति के साथ में गायों को लेकर के जंगल की ओर उन्हें चराने के लिए निकल पड़े। और कहते हैं भगवान के भजन करते करते झूमने लग गए। और कहते हैं कि शायर जी बड़े ही साधु स्वभाव के थे और जहां भी उनको भगवान के भजन दिखाई देते सुनाई पड़ते वो वहीं पर भगवान श्रीमन नारायण लग जाते थे, बड़े झूमते थे। और उसी वक्त कहते हैं कि जो शायर दंपति थी उनके गर्भ से एक बच्चे ने अवतार लिया, यानी प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण एक बच्चे के रूप में प्रकट हुए। लेकिन वहां पर बताते हैं कि वो उस वक्त जंगल में थे तो वहां पर कोई सुविधा नहीं होती। और सुविधा नहीं होने के कारण आज भी बताते हैं मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ जो जिला है उसके अंदर उड़ू कश्मीर नाम का जो गांव है उसके जंगल में आज भी पेड़ के ऊपर लोहे की 2 खूंटियां लगी हुई मिलती है। और उसी खूंटी को बांध करके भगवान को झूला दे करके सुला दिया गया था। और आज भी वो प्रमाणित रूप में मिलती है। तो अगर आप कभी जाओ तो देख करके जरूर आना। मैं अभी तक गया नहीं हूं, मैंने केवल पढ़ा है। कभी मौका मिलेगा तो मैं भी देख करके आऊंगा। भगवान श्री रामदेव जी की जो जन्मभूमि है और जिस पेड़ के ऊपर उन्होंने पहला शयन किया था उस पेड़ को मैं जरूर देख के आऊंगा। आप भी जरूर देख करके आना। कहते हैं उसके बाद में जैसे ही संध्या काल का समय हुआ उस वक्त सभी गायों को लेकर के शायर जी और उनके दंपति अपने घर की ओर आए। जैसे ही वो घर में प्रवेश करते हैं तो शंख गदा और घंटा वादन होने लग गया, शंख अपने आप बजने लग गए, सभी घड़ों में दूध भर गया। इस प्रकार की जब बातें हुई तो शायर जी महाराज को अजमल जी महाराज की कही हुई बातें, जो गुप्त बातें थी, वो स्मरण आई और वो चिंतित हो गए। तुरंत अजमल जी महाराज के पास में गए, जाकर के उनको पूरा वृत्तांत बतलाया। तब अजमल जी महाराज ने उनसे कहा कि देखो शायर, तुम एक मेघवंशी हो, तुम्हारे घर में इस प्रकार का सौभाग्यशाली तथा चमत्कारी कोई भी बात होगी तो वो यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं मानेगा और शोभा भी नहीं देगी। क्योंकि उस वक्त की जो एक सोच थी वो एक अलग सोच थी। कहते हैं कम शिक्षित होने के कारण ऐसी भी सोच रखा करते थे। लौकिक परंपरा, रीति रिवाज, कुरीतियां बहुत ज्यादा थी। तो मेघवंशी था तो क्या हो गया, लेकिन आज अलग है, वो समय अलग था। तो मेघवंशी होने के कारण ही तुम्हारे यहाँ इस प्रकार का चमत्कार का जो सौभाग्य है वो शोभायमान नहीं होगा। इसलिए तुम उस बच्चे को बिना किसी को बताए चुपचाप ला करके इस पालने में रख देना और आगे की जो बातें हैं वो मैं अपने आप संभाल लूंगा। ऐसा सुनने के बाद में मेघवंशी श्री शायर जी महाराज ने पूछा कि महाराज, मैं एक मेघवंशी हूं, आप एक राजघराने के लोग हैं। हमारे मेघवंशी के दंपति से पैदा हुआ, कोख से पैदा हुआ बच्चे को आपके राजघराने में कौन सम्मान देगा, कौन मान देगा, कौन उसे पुत्र की तरह पालेगा। तब अजमल जी महाराज ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये सब काम भगवान की लीला के अनुसार होगा और आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपके और मेरे अलावा इस पूरे संसार में किसी को पता नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो ऐसी बातें सुन करके शायर जी महाराज वहां से चले गए और अजमल जी ने अपनी सभी दास दासियों को गौशाला में सेवा करने के लिए, सफाई करने के लिए भेज दिया और रानी मैनादे को दूध दूहने के लिए गौशाला में भेज दिया। उसके बाद में अजमल जी महाराज ने कुमकुम के 16 चरण चित्र बना दिए। उसके बाद के अंदर जो शायर जी थे वो समय देखते हुए योजनाबद्ध तरीके से बच्चे को ला करके पालने में रख दिया और रखने के बाद में
वो अपने दबे पांव वापस चले गए। उसके बाद में अजमल जी महाराज भी अनभिज्ञ होकर के, अनजान बन करके अपने स्थान पर पुनः जाकर के बैठ गए। और उसी वक्त बताते हैं कि 1468 माघ शुक्ल पक्ष वसंत पंचमी शनिवार के दिन ही रामदेव जी महाराज ने ब्रह्मदेव जी महाराज के एक चिमटी भर ली थी। वो चिमटी भरने से ब्रह्मदेव जी महाराज को जैसे ही पीड़ा हुई तो वो जोर जोर से रोने लगे, क्रंदन करने लगे। और बालक को रोता हुआ देख करके मैया मैणादे दौड़ी चली आई। और जैसे ही आकर के उन्होंने पालने में देखा तो एक और बच्चा दिखाई दिया तो बड़ी आश्चर्यचकित हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। सभी दास दासियों को बुला लिया, बुला करके पूछा ये कौन है, ये बच्चा कहाँ से आया है, ये किसका बच्चा है, ये कैसे यहाँ पर आ गया। शायद आजकल करके भैरव नामक राक्षस जो उसका बड़ा ही उत्पात चल रहा है, कहीं वह तो नहीं आ गया है बच्चे के रूप में। इस प्रकार के अनेक ख्याल आने लगे। तभी अजमल जी महाराज को बुलाया गया। अजमल जी महाराज ने पालने में जैसे ही देखा तो बड़ा प्रकाश दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने भगवान के वरदान को स्मरण किया और दोनों बच्चों को अपने गोद में ले लिया। कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने गोद में लिया फिर ब्रह्मदेव जी को पालने में रखा गया और रामदेव जी को गोद में रखा। लेकिन उसके बाद में अजमल जी ने मैणादे मैया को अपनी सारी वरदान रूपी बात जो है वो बताई। यानी उनको ये नहीं बतलाया गया कि रामदेव जी किसके कोख से पैदा हुए हैं, बस इतना बतलाया गया कि ये भगवान श्री कृष्ण का जो दिया हुआ वरदान है वो ही आए हैं यहाँ पर। ये देखो 16 जो कुमकुम के जो पद चित्र हैं वो भी बने हुए हैं। सभी घड़ों में पानी की जगह दूध भर चुका है, शंखनाद हो रहा है। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। ऐसा मनाने के बाद में फिर मैया मैणादे के मन में जो माँ होती है वो तो माँ ही होती है। माँ के मन में आया कि शायद मेरे बच्चे भूखे हैं। जैसे ही उनके मन में ये बात संकल्पित हुई कि ये शायद बच्चे भूखे होंगे तो मैया के स्तनों में दूध की धारा चलने लग गई। एक दूध की धारा ब्रह्मदेव सोते हुए ब्रह्मदेव जी के मुख में चली गई, दूसरी धारा जो थी वो रामदेव जी के मुख में चली गई। और कहते हैं ऐसे दूध पीता हुआ देख करके मैया बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई। थोड़ी ही देर बाद में जो दूध चूल्हे पर रखा हुआ था वो उबल करके उबाल मारने लगा और मैया के मन में आया कि शायद दूध पूरा निकल जाएगा। तभी रामदेव जी ने अपना पहला पर्चा दिया। बोलिए रामदेव भगवान की जय हो। रामदेव जी महाराज ने अपना पहला पर्चा दिया और हाथ लंबा करके पसार करके उस दूध की जो हांडी थी उसको उतार करके नीचे रख दिया। यह देख करके तो मैया और ही आश्चर्यचकित हो गई और आनंद विभोर से विभूत हो गई। कहते हैं इतना आनंदित हुई कि उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और इस आश्चर्यचकित इस पर्चे के बारे में पूरी दुनिया में प्रचार हो गया। सभी लोग देखने के लिए आए और बधाइयां बंटी। उसके बाद में ज्योतिष ब्राह्मणों को बुलाया गया, नाम संस्कार किया गया। उस वक्त ब्राह्मणों ने कुंडली बना करके, चंद्र कुंडली, लगन कुंडली बना करके देखा तो उन्होंने बताया कि इस बालक का नाम रामदेव होगा तथा यह जो बालक है इसके द्वारा लोक कल्याण होगा और यह गुणवान होगा, तेजस्वी होगा और अपने आप में ही ये भगवान आशीर्वाद के रूप में है। इसलिए यह जो बच्चा है बड़ा ही सौभाग्यशाली है। ऐसा सुन करके अजमल जी महाराज और मैणादे जी मैया बड़ी ही प्रसन्न हुई और मुक्त हाथों से, मुक्त हस्त से दान दक्षिणा बांटना प्रारंभ कर दिया। सभी गांव वाले, राज्य वालों को भोजन करवाया गया, दान दक्षिणा दी गई और बड़ी आनंद पूर्वक उनका जन्मोत्सव बनाया गया। बधाइयां बांटी गई, गान बजान होने लगे और सब विभोर होकर के, हर्ष विभोर होकर के नाचने लग गए। तो आप भी रामदेव जी महाराज का जन्मदिन बनाएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे जरूर बताएं और इसी प्रकार वीडियो डालता रहूं या ना डालता रहूं ये भी आप जरूर बताएं, क्योंकि मेरे को पता है कि आप बहुत कम देखते हो। और मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर, WhatsApp के ऊपर, अन्य बहुत सारी मल्टीमीडिया ऑप्शन आ रखे हैं, उन सब के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जो फालतू की चीज़ें, चुटकुले हो गए, गाने हो गए, कुछ और कॉमेडी हो गई, कुछ और अन्य चीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन भक्ति में चीज़ों को जरूर देखना चाहिए, इससे बच्चों में संस्कार आते हैं। अगर हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग इन चीज़ों को देखते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ संस्कार पैदा होते हैं और हमारे बच्चे सुसंस्कृति के द्वारा
प्रलोभन को प्राप्त करते हैं, यानी वो संस्कृति के बारे में जानते हैं और हमारे इतिहास के बारे में जानते हैं, तो हमें सबसे अधिक इन्हीं बातों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। और शास्त्र जितना सुना जाए, जितना देखा जाए, जितना पढ़ा जाए, उतना ही कम होता है। तो फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।